दूसरे बच्चों की सीट छीनने के लिए बॉडीगार्ड भी रख लिए तुमने। ये मोंटू भैया है, हमारे दूर के कजन। ओह, नमस्ते मोंटू जी। इनको कम सुनाई देता है क्या? इन्हें ठीक सुनाई देता है, लेकिन ये थोड़ी डीप नेचर के हैं, इसलिए थोड़ा कम बोलते हैं। हमने जब मोंटू भैया को देबू भैया के बारे में बताया था ना, तो उनसे मिलने चले आए। हेलो। नहीं, मोंटू भैया रोज घी के समोसे खाते हैं, इसलिए उनका हैंडशेक काफी स्ट्रांग है। क्या हुआ देबू, हाथ वाथ तो टूट नहीं गया ना? आई एम सॉरी। भैया संभल के। बिना रेडी बोले विराट को भी बॉल डालोगे ना, तो वो भी 0 रन पे आउट हो जाएगा। मोंटू भैया, अगर इतनी हिम्मत है ना, तो देबू भैया से एक और बार हाथ मिलाओ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। चलो विवा। भैया मिलाओ। मैंने तो अभी सिर्फ हाथ मिलाया है, हाथ दबाना तो बाकी है। उनकी चीख सुन के तो लगता है कि मोंटू भैया नकली घी के समोसे खाते हैं। ए विवान, अरे इस ट्रैक्टर से मेरा हाथ छूटा। मोंटू भैया को चंडी मोंटू भैया को जोर लगा के, आयशा जोर लगा के। आयशा। अरे मोंटू भैया, आयशा। भैया मेरी स्कूल बस आने वाली है, मैं जाता हूँ। हाँ जा। मोंटू भैया उठो। देबू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे फिर कभी मिलो। अरे बाद में क्यों, अभी दिखाओ। बेचारे मोंटू भैया, इसे तो खुद बॉडीगार्ड की जरूरत है, अपनी लेस भी नहीं बांध पाता ही। डोंट इंसल्ट मी। चलो। चिंटू, मुझे तो लगता है इस देबू को मैजिक करना आता है। अपनी ट्रेजिक हार के लिए मैजिक को क्यों दोष दे रहे हो मोंटू भैया? हाँ, इससे बढ़िया तो आप जिम जाओ और अपने हैंडशेक को और अब मेरे लिए क्या आदेश है बहरानी? इस समय तुम जो कर रही हो वही करती रहो। विवान की पल पल की खबर मुझे लाकर देती रहो, और बहुत जल्द मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाली हूँ। कौन सी जिम्मेदारी? एक छुपी हुई शक्ति को ढूंढना है तुम्हें, एक ऐसी छुपी हुई शक्ति जिसे मैं अभी तक नहीं ढूंढ पा रही। मैं आपको वचन देती हूँ बहरानी, वो छुपी शक्ति चाहे जहाँ भी हो, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी। यही उम्मीद है तुमसे। अब जाओ और संभल कर रहना।
सर्वकाल, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे उस नकाब पोश के चक्कर में फंसाए रखोगे और मैं उस छुपी हुई शक्ति को भूल जाऊंगी, तो तुम गलत हो, क्योंकि तिमनासा कभी कुछ भूलती नहीं है। आ गया सर्वकाल। बचपन में दोस्तों के साथ तो बहुत खेला है, कभी सोचा नहीं था कि सांपों के साथ भी खेलना पड़ेगा। ओहो, कबड्डी खत्म तो भरतनाट्यम शुरू, लेकिन कोई बात नहीं, परवाइले जहरीले होंगे आप, सपेरा नचाएगा सांप। ये बात, अब लग रहे ना आप बिल्कुल देवता टाइप, रूप में निखार आ गया, अब फेस लिफ्ट मिल गया आपको सर्वकाल। रूप बदल जाने से गुण नहीं बदल जाता, क्योंकि सियार अगर भेड़ की खाल ओढ़ ले तो भी वो सियार ही रहेगा, और सिंह अगर चेहरे पे नकाब चढ़ा ले तो भी सिंह ही रहेगा। चेन में बंधे बंधे बड़े बेचैन लग रहे हैं आप सर्वकाल। जानना नहीं चाहेंगे कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे आवश्यकता नहीं पूछने की, क्योंकि मैं जानता हूँ इस नकाब के पीछे किसका चेहरा है। वाओ, रियली? मतलब मेरे बाएं हाथ को पता नहीं होता है कि मेरा दाएं हाथ क्या कर रहा है, और आपको 1 सेकंड में पता चल गया कि मैं कौन हूँ? क्योंकि मैं सर्वकाल हूँ, ब्रह्मांड का सर्व ज्ञाता, सर्व अंतर्यामी। तुम्हें मेरे सामने ये मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं है। वाह, आप तो सच में सर्वज्ञाता हैं। तो चलिए मैं आपको अपना चांद सा मुखड़ा दिखाई देता हूं। चेहरे के साथ आवाज और अंदाज भी बदल लिया तुमने मालवी। आप ही ने कहा ना कि अगर शेर नकाब लगा ले तो भी वो शेर ही रहता है। अब आप ही बताइए, नकाब के पीछे से शेर दहाड़ता ही रहेगा तो उसका फायदा क्या होगा?
अगर मुझे किसी तरह उस नकाबपोश की बाइक का नंबर मिल जाए तो उसके घर का एड्रेस भी पता चल सकता है। लेकिन जिस तरह नकाबपोश फाइटिंग करता है उसे देखकर लगता तो नहीं है कि उसकी बाइक का नंबर ट्रांसपोर्ट ऑफिस में रजिस्टर्ड होगा। अरे ये तो वही हथियार है जो नकाबपोश ने तमन्ना से लड़ते वक्त यूज किया था। तो फिर इस वेपन से मेरे ऊपर कौन टारगेट प्रैक्टिस कर रहा है? तुम दोनों। यस, हम तुम्हें वार्निंग देना चाहते हैं, दोबारा हमसे लोचा मत करना, वरना ये हथियार आर पार हो जाएगा तेरे केस से, समझा? चलो चिंटी। तिम्नासा के बिछाए सर्पजाल को भेद कर तुम मेरे पास आए हो। कुछ तो कारण होगा तुम्हारे पास। खात्मा तो जरूर होगा तिम्नासा, लेकिन अच्छाई का नहीं, तुम्हारा। और जिस शक्ति के हाथों तुम्हारा अंत होने वाला है वो शक्ति धरती पे सांसें ले रही है। मैं आपसे उस छुपी शक्ति के बारे में जानने आया जो तिम्नासा की मौत बनने वाली है। जैसे मुझे तिम्नासा से छुटकारा चाहिए, वैसे आप भी तिम्नासा की इस कैद से आजाद होना चाहते हैं। आपकी आजादी का रास्ता मेरे रास्ते से होकर जाता है। जिस छुपी शक्ति की तुम्हें तलाश है वो पहेलियों के माया जाल के अंदर है, ताकि कोई बुरी ताकत उसे नुकसान ना पहुंचा सके। पहेलियों का माया जाल? हाँ, मैं तुम्हें उस छुपी शक्ति तक पहुंचने का दरवाजा दिखा सकता हूं। उसके बाद पहेलियों के माया जाल को तुम्हें खुद तोड़ना होगा। क्या तुम ऐसा कर पाओगे बालवीर? मेरे जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है, बुराई को जड़ से मिटाना। अगर तिम्नासा का अंत इस छुपी शक्ति के हाथों लिखा है तो मैं किसी भी माया जाल को तोड़ने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो सुनो। वो शक्ति एक ऐसे जीव में छुपी है जो खुद ही अपना पिता है, जो खुद ही अपनी माता है, जो सदियों पुराना है, जो अपना ही विधाता है। इस पहेली को सुलझा लोगे तो उस द्वार तक पहुंच जाओगे जिसके पीछे तुम्हें वो छुपी शक्ति मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं बालवीर। वैसे ये द्वार भारत नगर के पास ही है। इस गुफा के बाहर थोड़ा संभल के कदम रखना, क्योंकि तुम्हारी शक्तियां इस गुफा के घेरे के अंदर काम नहीं करेंगी। तुम दोनों को ये वेपन कहाँ से मिला? हाँ? तुम कोई पुलिसमैन हो क्या जो हमसे इंटेरोगेशन करोगे और हम तुम्हें जवाब देने लगेंगे? एक्चुअली ना हमारे पापा ही ना परसों ही मार्स से लेके आए थे और इस हथियार में सुपर पावर्स हैं, इसलिए हमसे टक्कर लेने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो बुलबुल की तरह फूट जाओगे विमान। लगता है इनके दिमाग में जो डस्ट जमा हो गई है उसे क्लीन करना पड़ेगा। अब बताओ, तुम दोनों को ये वेपन कहाँ से मिला था? मार्केट के पीछे जो सुनसान रास्ता है ना, जहाँ पर वो पुरानी बस बंद पड़ी है, वहाँ मिला। ओके, अब तुम मुझे ये वेपन सुप्रीम गिफ्ट कर दो। लाओ। चिंटी, वो हथियार कहाँ गया? मुझे क्या पता है भैया, हथियार तो आपके हाथ में था। झूठ मत बोल चिंटी, मैंने तुझे दिया था। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? उस बस के पास तो परियों का सामना चपटाली और नागी जैसे हुआ था, जबकि नकाबपोश मेरे साथ मिलकर तिम्नासा से टक्कर ले रहा था। तो फिर उसका ये हथियार उस बस के पास कैसे मिला?
ओहो, सांपों का पूरा खानदान आया है मेरी विदाई के लिए। तिमनासा, जैसा कि तुमने कहा था, मैंने बालवीर पर भारत नगर में नजर रखी थी। अरे आने से पहले रेडी स्टेडी गो तो बोल लो। क्या हुआ? लग रहा है मेरी सर्प सेना को कोई मार रहा है। बड़े जिद्दी किस्म के सांप हो यार। मौका मिलते ही डस लिया। किसकी हिम्मत हुई सुरक्षा घेरे को तोड़ने की? कौन आया था यहाँ? ये सब कुछ उसी नकाबपोश ने किया है। नकाबपोश? हाँ, लेकिन मेरे एक सांप ने उस नकाबपोश को डस लिया है और बहुत जल्द जहर का प्रभाव उसके शरीर में फैल जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि मेरे जहर का तोड़ सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। इसका मतलब वो नकाबपोश कोई आम योद्धा नहीं है, बल्कि उसके पास भी जादुई शक्तियां हैं और केवल यहाँ से जाना चाहिए। वो जरूर गुफा के अंदर आया होगा, लेकिन सर्वकाल के पास वो करने क्या आया था? अरे वो टेरेस पर भी नहीं है। कौन टेरेस पर नहीं है मम्मी? अब पीछे ढूंढ रही है। अरे देबू, वो जब से तुझे स्कूल छोड़ने गया था तब से घर वापस ही नहीं लौटा है। क्या भैया पूरे दिन से गायब है? हाँ। सर्वकाल की दी हुई पहेली बाद में सुलझाऊंगा, लेकिन इस वक्त माँ और विवान के सवालों से बचना पड़ेगा। देबू भैया, अब माँ एक साथ प्यार और सवाल दोनों की बौछार करेगी। तैयार हो जाओ देबू। 1 2 3। देबू, हाँ। तुम थे कहाँ पर? तुम ठीक तो हो ना? माँ मैं वो तुमने कुछ खाया कि नहीं? खाया माँ, मैंने वो खाना। तुमने कुछ उल्टा सीधा ही खाया होगा। बताओ ना, चुप क्यों हो? जल्दी बताओ। मम्मी काम डाउन। अब अपने सवालों पर ब्रेक लगाएंगे तब ना देबू भैया अपने आंसर्स दे पाएंगे। अरे हाँ, तुम इधर आओ, इधर बैठो। अरे अब चुप नहीं रहो, बोलो भी। थैंक यू विवान। थैंक यू बाद में, पहले आंसर दीजिए कि आप मुझे छोड़कर बस स्टॉप कहाँ गायब थे नॉन स्टॉप? नहीं, मैं तो तुम्हें छोड़कर वापस ही आ रहा था, लेकिन अचानक रास्ते में एक लेडी मिली जिनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और इसलिए मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। ये कौन सा लॉजिक है भैया? अगर टायर पंचर हुआ था तो हॉस्पिटल क्या करने ले गए थे? अरे नहीं, तुम समझे नहीं विवान। वो जो लेडी थी वो प्रेग्नेंट थी और इसलिए उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं था, तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, वो भी स्वस्थ है और उन्हें एक लड़की हुई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने किसी की मदद की। लेकिन देबू, अगली बार से ना मुझे फोन कर दिया करो, वरना तुम्हें पता है ना मेरा बीपी ऊपर नीचे। नहीं माँ, चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अगली बार ध्यान रखूंगा। सॉरी।
इट्स ओके। अच्छा चलो अब तुम तीनों हाथ धो लो और मैं तुम्हारे लिए गरम गरम समोसे बनाती हूँ। ठीक है मम्मी। मम्मी जब बेबी पैदा होता है तो मम्मी को दर्द होता होगा ना? हाँ तो आपको भी बहुत पेन हुआ होगा ना जब देबू भैया, विवान और मैं पैदा हुए थे? अरे खुशी, अभी अभी माँ के सवाल बंद हुए, तुमने अपने सवाल चालू कर दिए। अब मुझे बहुत भूख लगी है, चलो माँ। अरे देबू